गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं हूँ आपकी गणित की अध्यापक बरखा मैम। और आज हम स्थानीयमान के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? स्थानीयमान के बारे में पढ़ा था ना बच्चों। नानी और चीकू ने क्या सीखा था बच्चों? मैं बताती हूँ। पहला चीज जो सीखा था वह कितने अंक होते हैं, दशमलव प्रणाली में कितने अंक होते हैं। यानी कि जो डेसिमल सिस्टम हम मैथ में गणित में उपयोग करते हैं उसमें कितने अंक होते हैं बच्चों? आपको तो याद है कितने अंक है? अपने उंगलियों को देखिए, कितने उंगली है आपके? 10 उंगलियां हैं। तो आपको याद है ना बच्चों, दशमलव प्रणाली में 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन है आपके अंक बताइए बच्चों। शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और 9। कितने अंक होते हैं बच्चों? 10 अंक होते हैं। और ये रहे आपके अंक। ठीक है। ये किसमें आता है बच्चों? दशमलव प्रणाली में, जो हम गणित में उपयोग करते हैं। गणित को समझने के लिए गणित में जो उपयोग करते हैं हम ये 10 अंक इस्तेमाल करते हैं। आपको तो ये पता है। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि दो अंक जुड़ के 2 अंकों वाली संख्या बनते हैं। तो एक संख्या को प्राप्त करने के लिए, एक संख्या संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें अंकों की जरूरत है। अंकों की जरूरत है। अभी 2 अंक यानी कि 12 बन गया 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है बच्चों। फिर बनता है 3 अंकों वाली संख्या, फिर 5 अंकों वाली संख्या है। ठीक है बच्चों। कितने संख्या संख्या कितने भी हो सकते हैं। और हम 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या बना सकते हैं। और हमने और एक चीज क्या सीखा बच्चों? हमने अंकों का स्थानीय मान सीखा। क्या सीखा बच्चों? स्थानीय मान। क्या सीखा बच्चों? स्थानीय मान सीखा था। यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बताइए। प्लेस वैल्यू कहते हैं ना बच्चों इसको। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। मैंने आपको आसानी तरीके से क्या सिखाया? हर एक अंक का एक घर होता है। क्या होता है बच्चों? घर होता है। ठीक है बच्चों। पिछले बार हमने 2 घरों के बारे में सीखा था। आपको याद है ना? 2 घरों के बारे में सीखा था। इकाई के घर के बारे में और दहाई के घर के बारे में हमने सीखा था ना बच्चों। ठीक है। तो आज हम और 3 घरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सैकड़, हजार, इसके बाद आता है 10,000 और लाख। ठीक है। तो आज हम जो आपके किताब में कितने स्थानीय मान आपको सिखाया लिखा गया है, सारे स्थानीय मान आज हम सीखने वाले हैं। सारे घरों के बारे में सीखने वाले हैं। अभी आपको समझ में आया? ये आप पिछले क्लास में मैंने ये ले लिया था। और पिछले क्लास में मैंने इकाई का घर और दहाई घर के बारे में आपको सिखाया था। क्या बताया था बच्चों आपको? इकाई के घर में कितने एक होते हैं बच्चों? बताइए। सही से बताया आपने। इकाई के घर में एक एक होता है। सिर्फ एक एक होता है। ठीक है बच्चों। और दहाई के घर में कितने एक होते हैं बच्चों? आपको तो पता है। दहाई के घर में 10 एक होते हैं बच्चों। कितने एक होते हैं बच्चों? 10 एक होते हैं। अभी हम दूसरे घरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैंने और एक बात बताया था आपको कि इकाई का घर हमेशा आपका दाहिना हाथ की तरफ आता है। और दाहिना हाथ की तरफ से ही आपको इकाई लिखना है। अभी आपको 12 जो नंबर है आपका संख्या है, इसमें 2 इकाई के स्थान में है और 1 दहाई के स्थान में है। सही है ना बच्चों? ये अंक कहाँ है? ऐसे लिखना है। और इसके बेसिस पे इस विषय को पढ़ने के बाद हमने क्या किया? हमने संख्या को जोड़ा भी था। याद है आपको? हमने 2 अंकों की संख्या को कैसे जोड़ते हैं वह हमने सीखा था। कैसे हर एक संख्या को उसके घर में लिखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या को उसके घर में लिखते हैं, हमने सीखा था।
बड़ा सा एक संख्या आ गया, तो आप क्या करोगे? तो आपको बाकी घरों के बारे में भी पढ़ना है ना बच्चों, पढ़ना है ना। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बाकी घरों के बारे में। ये लिख लीजिए कि हमारे 10 अंक होते हैं, 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या होती है। और हमने स्थानीयमान पढ़ा था इकाई और दहाई के घरों के बारे में। और आज हम बाकी घरों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं ये मिटा देती हूँ। ठीक है, अभी हम बात घरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं लिख देती हूँ कौन कौन घर है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, आपको कहाँ से शुरू करना है? आपके दाहिने हाथ से। ऐसे आपके राइट हैंड से आपको शुरू करने वाला है, आपके देने वाले हाथ से शुरू करना है, यानी कि आपको दाहिना हाथ से शुरू करना है। ठीक है बच्चों, तो पहला घर जो दाहिना हाथ की तरफ से आता है वो कौन सा घर है? बताइए बताइए, आप लोगों को तो पता है, वो है इकाई का घर। इकाई का घर हम छोटे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद कौन सा घर आता है आप बताइए मुझे। आपको तो पता है, इकाई के बाद कौन आता है? दहाई का घर आता है। किसका घर आता है? दहाई का घर। दहाई को कैसे लिखते हैं बच्चों? द करके भी लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, ऐसे चिन्ह डाल के भी लिख सकते हैं। समझे बच्चों? फिर उसके बाद कौन सा घर आता है बच्चों? पता है आपको? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। कौन आता है? सैकड़ का घर आता है। क्या बच्चों? सैकड़ा आता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। समझ में आया आपको कि इकाई आपके दाहिने हाथ से आपको शुरू करना है लिखना। उसके बाद आप दहाई लिखेंगे, फिर सैकड़ा आएगा, फिर कौन आता है? कौन आता है? बताइए, आपको तो पता है। हजार। हजार। हजार आता है बच्चों। कौन आता है? हजार आता है। हजार को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। हजार को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके बाद कौन आता है? बताइए, बताइए बच्चों, हजार के बाद कौन आता है? इसके बाद आता है 10,000। 10,000 को हम द हजार करके ऐसे भी लिख सकते हैं। 10,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। 10,000 के बाद कौन आता है पता है आपको बच्चों? कौन आता है? लाख। लाखों की नोट। लाख। लाख आता है बच्चों। लाख को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यह है हमारे सारे घर। कितने घर हैं? देखें, 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों वाली संख्या के बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। 6 अंकों वाली संख्या को उनके घरों में कैसे लिखते हैं, शब्दों में कैसे लिखते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको यह सिखाती हूँ। इकाई के घर में मैंने 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, यह इकाई के घर में ये सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या है। 1 अंक वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 है बच्चों। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 1 के बाद आता है 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से 1 जोड़ा तो 10 आता है ना बच्चों। तो 10 तो 2 अंकों वाली संख्या बन गई। 10 तो 2 अंकों वाली संख्या बन गई। तो इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा? कौन सा है सबसे बड़ा अंक? हमारा 9। तो 1 अंक वाला बड़ा सबसे बड़ा अंक कौन है पता है बच्चों? संख्या 9 है। कौन है? 9 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अभी
दो अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन है? बताइए। दो अंक में कौन कौन घर आते हैं? दो अंक में आप बताइए मुझे, दो अंक में कौन आते हैं? इकाई और दहाई। तो सबसे छोटी संख्या तो हमने इधर ही लिख रखी है, कौन है? 10 है। सबसे छोटी संख्या दो अंकों वाली कौन है? 10 है बच्चों। और दो अंकों वाली संख्या में कौन कौन घर आते हैं? इकाई और दहाई वाला घर आता है। कौन आता है? इकाई और दहाई वाला घर आता है बच्चों। और सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है पता है? दो अंकों वाली संख्या में कौन है बताइए? 99। 99 सबसे बड़ी संख्या आती है दो अंकों वाली। तो आपको आसानी से याद रखने के लिए आप ये याद रखिए कि अगर एक सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो आप पहले जो स्थानीय मान है 3 अंक है, तो 3 अंक है तो सेकंड में 1 डाल के दहाई और इकाई में 100 डालिए, शून्य शून्य लिख दीजिए। तो 100 सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली बनी। और सबसे बड़ी वाली कौन बन जाएगी? सब में 9 है, सब घरों में 9 है। सेकंड में 9 है, दहाई में मैं सबसे बड़ी रेड में लिख रही हूँ, लाल कलर में लिख रही हूँ। और आपको दिख रहा है सेकंड में मैंने 9 लिखा, दहाई में मैंने 9 लिखा, इकाई में 9 लिखा। तो 999 बना हमारा सबसे बड़ा 3 अंकों वाला संख्या। समझ में आया बच्चों आपको? आपको आसानी से याद रखना है तो आपको ये याद रखिए, सबसे छोटी आपको 1 लिखना है। और अगर 4 अंकों वाली संख्या लिखना है तो 4 अंकों वाली में 1000 आ रहा है तो 1000 में 1 लिखे, सेकंड दहाई और इकाई में 000 लिखना है, 000 लिखना है। और अगर सबसे बड़ी लिखना है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या लिखना है तो आपको सब घरों में 999 लिखना है। अभी 4 वाले हैं तो 4 घरों में 1000 में, सेकंड में, दहाई में, इकाई में 9 लिखना। क्या आसानी से याद हो गया आपको बच्चों? क्योंकि अगर मैंने देखो 999 के साथ अगर मैंने बच्चों आपको दिख रहा है 999 के साथ अगर मैंने एक को जोड़ा, इकाई के घर में उसके एक जोड़ा, 9 के साथ एक जोड़ा तो कितना हुआ बच्चों? 9 दिमाग में रखिए, एक उंगली हाथ में निकालिए, 9 के साथ एक जोड़ने पे कौन आया बच्चों? 10 ना बच्चों। तो यह 10। आपको तो याद है ना बच्चों, मैंने जोड़ते वक्त आपको क्या सिखाया? हर एक जो जोड़ने पे जो हमें उत्तर आता है उसको अपने अपने घर भेजना है। तो 10 को ऐसे ना लिख के उसके एक को उसके दहाई के घर पे लिखना है। तो एक इधर आ गया तो वापस एक के साथ 9 जोड़ा तो हमें पता तो है आंसर क्या है, प्रश्न का उत्तर क्या है हमें तो पता है। एक से 9 जोड़ा तो 10 आ गया। तो मैंने शून्य को इधर लिखा और अगले घर पे एक लिख दिया। ठीक है बच्चे, अगले घर पे एक लिख लिया, ये मत देखिए कंफ्यूज हो जाएगा। अगले घर पे एक लिख लिया तो वापस 9 से मैंने एक को जोड़ा, क्या हुआ? मुझे 10 मिला। 10 को उसके घर अगले घर पे कौन सा घर है? 1000 है। तो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो ये यहाँ शून्य हुआ तो बन गया 1000। क्या बन गया बच्चों? 1000। आपको तो जोड़ना मैंने पिछले क्लास में सिखाया और आपको सिखाया था कि कैसे वह ऊपर जाता है, उसके घर पे वापस जाता है। अगर 2 अंकों वाली संख्या हमें उत्तर में मिले तो हम जो बायना तरफ है उस अंक को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, अगले घर के ऊपर लेके जाते हैं। आपको मैंने सिखाया था। तो आपको संख्या को, अंकों को कैसे जोड़ना भी पता है बच्चों। तो इस प्रकार आपको 4 अंकों वाली संख्या मिल गई है। तो सब इससे क्या पता है आपको? 999 सबसे बड़ा 3 अंकों वाली संख्या है, क्योंकि इसके बाद अगर मैंने एक जोड़ दिया, इसके साथ एक जोड़ दिया तो मुझे क्या मिला बच्चों? मुझे मिला 4 अंकों वाली संख्या। तो यह हमें क्या मिला? हर 999 के साथ एक जोड़ने पे
हमें 4 अंकों वाली संख्या मिला। तो सबसे बड़ा 3 अंकों वाली संख्या कौन है? 999। ठीक है बच्चों, तो आपको आसान तरीके से याद रखना क्या है कि छोटा आया तो 1 लिखना है, बड़ा आया तो 9 लिखना है। अगर आपको 2 अंकों वाली संख्या में बड़ा लिखना है तो आपको जो अगर 10 है, 2 अंकों वाली है, तो कौन कौन घर आता है? दहाई और इकाई घर आता है। कौन आता है? दहाई और इकाई घर आता है। और हम 10 ऐसे लिखते हैं, 1 इधर लिख के 0 इधर डालते हैं। 3 अंकों वाली संख्या आती है तो सैकड़ में 1 लिखना है और दहाई और इकाई में 0 0 डालना है। ये आप याद रख लेंगे ना बच्चों? आसानी से याद रख लेंगे ना बच्चों? आपको क्यों ऐसे होता भी मैंने सिखा दिया है आपको, क्योंकि आप गिनती को जोड़ते हैं, अगला नंबर पे जाते हैं तो 2 बड़ा हो गया ना, 1 सबसे छोटा है। 1 से छोटा अगर हम जाए तो 0 है, और 0 का अर्थ क्या है कि कुछ भी नहीं है, वहां पे उधर कुछ भी नहीं है। ये आपको लोगों को पता है ना बच्चों? ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। और अभी मैं आपको अगला सिखाने वाली हूँ कि कैसे संख्या को शब्दों में लिखा जाता है, गिनतारे पे कैसे उसको प्रस्तुत किया जाता है। मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपको एक संख्या दिया गया हो, कितने भी अंकों वाली संख्या दिया गया हो, तो आपको उसे कैसे गिनतारे में लिखना है। ठीक है, अभी हम अगला सीखना जा रहे हैं। हमने क्या सीखा बच्चों? अभी कितने घर होते हैं? 6 घर होते हैं, ऐसे लिख लीजिए आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है बच्चों, आपने सीख लिया है ना कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या कौन सा होता है? 2 अंकों में, 3 अंकों में, 4 अंकों में, वो कैसे लिखना है आपके एग्जाम में, परीक्षा में कैसे लिखना है भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप वापस वापस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये कैसे करना है। ठीक है बच्चों, अभी आपको दिख रहा है आपके 6 घर। कौन कौन घर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लिख रखिए। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको स्थानीय मान कैसे आप ढूंढ निकालते हैं, एक संख्या का स्थानीय मान कैसे ढूंढ निकालते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले गिन तारे पर कैसे हम एक संख्या को प्रस्तुत करते हैं, कैसे चित्र की तरह हम उसको लिखते हैं। ठीक है, अभी गिन तारे पे मैंने ये संख्या दिया आपको, 4 अंकों वाली संख्या दिया। तो आपको कितने घर है इसमें? 4 घर है। कौन कौन से घर है देखिए। हम कहाँ से शुरू करेंगे आप बताइए? कहाँ से शुरू करेंगे? आपके दाहिने हाथ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे? दाहिने तरफ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इकाई का घर। कौन है बच्चों? इकाई का घर। इकाई के बाद कौन आता है? दहाई आता है। कौन आता है? दहाई आता है। ठीक है बच्चों, और दहाई के बाद कौन आता है? सैकड़ आता है। ठीक है बच्चों, सैकड़ के बाद कौन आता है? कौन आता है बच्चों? हजार। तो मैंने यहाँ 4 अंकों वाली संख्या लिया है, 4 अंकों वाली संख्या लिया है। तो 4 अंकों वाली संख्या में कितने घर होते हैं? 4 घर होते हैं। कितने घर होते हैं बच्चों? 4 घर होते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे जब संख्या मिला तो मैंने उसको अपने सही स्थान पे, उसका जो घर है वो उस घर को मैंने ऊपर लिख दिया। तो मैं यहाँ बड़े, तो यहाँ मैं कितने गिनतारे में कितने लकीर खींचूंगी? 1, 2, 3, 4। ये रहा मेरा इकाई का लकीर, ये मेरा दहाई, और ये मेरा सैकड़, और ये मेरा हजार का घर हुआ। क्या हुआ बच्चों? मेरा हजार का घर हुआ। तो मुझे एक एक घर में कितने इकाई है, कितने दहाई है, कितने सैकड़ है, कितने हजार है लिखना है। ठीक है,
तो मैं इसको कैसे लिखूंगी बताइए। कहाँ से शुरू करना है आपको पता है, दाएं हाथ से शुरू करना है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, इकाई के घर में कौन कितने इकाई है, 5 इकाई है ना बच्चों। तो क्या करेंगे आप 5 राउंड करेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, 5 बनाएंगे, 5 गोले बनाएंगे। 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ 5 लिख दिया ना बच्चों। तो मैंने इकाई का घर यहाँ पे चित्र के ना पे लिख दिया है गिनतारे पे। ठीक है बच्चों। अभी दहाई का घर में कितना लिखना है बच्चों, देखो 6 दहाई है ना, 6 दहाई है। तो आप दहाई के घर में क्या लिखेंगे, कितने गोले बनाएंगे बताइए, 6 गोले बताएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 गोले बनाए मैंने। कितने गोले बनाए बच्चों, 6 गोले बनाए हैं। तो आपसे जब एग्जाम में परीक्षा में आपको लिखा बोला गया होगा कि गिनतारे पे आप संख्या को प्रस्तुत करें लिखे, तो आपको इस मापे इस तरह से लिखना है। ठीक है। अपने अभी मैंने क्या किया है, दहाई के घर में उसके कितने दहाई है मैंने बना दिया है गोले के मापे। ठीक है बच्चों। अभी मैं सेकड़ के घर में जा रही हूँ। सेकड़ के घर में कितने हैं, कितने सेकड़ है बच्चों, 8 सेकड़ है। कितने हैं, 8। तो मैं यहाँ कितने गोले बनाऊंगी, 8 गोले बनाऊंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गोले बनाए हैं। कितने गोले बनाए हैं, 8 गोले बनाए हैं बच्चों। दिख रहा है आपको। और 1000 कितने बनाऊंगी मैं, 1000 में कितने हैं बच्चों, 2 है। तो कितने गोले बनाऊंगी, 2 गोले बनाऊंगी। कितने गोले बनाऊंगी, 2 गोले बनाऊंगी। तो यहाँ का इसको अगर मुझे इस संख्या को अगर मुझे शब्दों में प्रस्तुत करना है, शब्दों में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी बच्चों बोलिए। अभी मैं बताती हूँ। एक रूल होता है, ठीक है, एक नियम होता है शब्दों को लिखने के लिए। मैं यहाँ आपको नियम लिख देती हूँ, इधर आपको नियम लिख देती हूँ। रूल क्या है मैं इधर लिख देती हूँ, नियम क्या है मैं लिख देती हूँ। आपको हमेशा इकाई और दहाई को साथ में लिखना है, एक साथ पर लिखना है। और आपको सेकंड को हमेशा अलग से अलग से पढ़ना है। फिर 1000 1000 और 10,000 को, 1000 और 10,000 को साथ में पढ़ना है, एक समाप्त पढ़ना है। और फिर लाख और 10 लाख को, अभी हमने लाख ही पढ़ा, लाख तक ही पढ़ा है बच्चों, इधर लाख तक ही पढ़ा है। तो हम सिर्फ लाख, तो अगर आपको लाख और 10 लाख आएगा तो आप साथ में पढ़ेंगे। तो जब आप शब्दों में लिखेंगे तो सेकंड को हमेशा अलग लिखेंगे। तो कैसे अलग का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ये साथ में जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे और सेकंड को हमेशा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका कोई जुड़वा नहीं है, सेकंड का कोई जुड़वा नहीं है। इकाई और दहाई एक जुड़वा है, 1000 और 10,000 एक जुड़वा है, लाख और 1 लाख 10 लाख जुड़वा है। उनको उनके जुड़वे है, पैर है। ठीक है बच्चों। और सेकंड सिर्फ अलग है। तो अगर मैं ये शब्दों में लिखूंगी, इस संख्या को मैं अगर शब्दों में लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी। ये कहाँ से शुरू करेंगी, ये कौन से घर में है, 2000। तो 2000, 2000 ये 1000 के घर में है। यह सेकंड है, सेकंड को हमेशा मैं अलग से लिखूंगी। तो मैं सेकंड को इसके साथ ना जोड़ूंगी ना इसके साथ जोड़ के पढ़ूंगी, अलग से पढ़ूंगी। ठीक है बच्चों। तो 2008 100, 100 को हमेशा हम अलग से ही लिखेंगे, अलग से ही लिखेंगे, ना कि इसको इसके साथ जोड़ेंगे या इसके साथ जोड़ेंगे, ऐसे कभी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। 800 और फिर क्या लिखा मैंने बच्चों, 2800
6 और 5 दहाई के घर को कैसे पढ़ना है? साथ में लिखना है। कैसे लिखना है? साथ में लिखना है। तो कैसे लिखूंगी? 65 65 लिखूंगी। ठीक है बच्चों, अगर इधर कोई अंक होता तो मैं इसको साथ में पढ़ूंगी, बट 100 को हमेशा मैं अलग से ही लिखूंगी। ठीक है बच्चों, 800, 900, 200, 300, 400 भी लिखूंगी। मैं कभी भी 6500 नहीं लिखूंगी, 6500 कभी नहीं लिखूंगी, 1800 में कभी नहीं लिखूंगी। 100 को हमेशा मैं अलग से ही लिखूंगी, यानी कि दहाई और इकाई के घर को साथ में लिखेंगे, 1000 को 10,000 को साथ में लिखेंगे, सैकड़ को हमेशा हम अलग ही लिखेंगे। यह आपको हमेशा याद रखना है कि कैसे हम शब्दों में संख्या को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको संख्या को शब्दों में लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए? गिनती सही से पता होना चाहिए। अगर मैं 87 लिखूं, यानी कि ये क्या 8 और 4 लिखूं, तो इसको 87 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 87। तो आपको गिनती पता होनी चाहिए। गिनती के साथ वह गिनती को शब्दों में कैसे लिखते हैं वो हमें पता होना चाहिए। 6 और 2 को कैसे बोलते हैं? 62 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? 62 बोलते हैं ना। तो आपको यह लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि आप शब्दों में सही समान लिख सकते हैं, शब्दों में संख्या को सही समान प्रस्तुत कर सकते हैं आपके परीक्षा में, यानी कि आप कोई भी गलती वहां नहीं कर सकते। तो आपकी गिनती और शब्दों में उसको कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका सही का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो पहला लेसन है वहीं पे आपको संख्या को शब्दों में लिखना पड़ता है। तो आप जाके गिनती को सही से पढ़ना है और उसका जो स्पेलिंग है सही से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको अभी समझ में आया? 2 चीज मैंने सिखाई आपको, गिनतारे में कैसे इसको प्रस्तुत करते हैं एक संख्या को, और शब्दों में कैसे इसको लिखते हैं भी मैंने आपको प्रस्तुत किया। अभी 6 अंकों वाली संख्या को कैसे हम लिखते हैं देखते हैं। ठीक है बच्चों, और एक रूल है और एक नियम है, पता है बच्चों? मैं वो नियम बताऊं आपको। शून्य जो है, शून्य शून्य का जो स्थानीय मान है वो हमेशा शून्य ही रहेगा। इसका अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू और स्थानीय मान हमेशा शून्य ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? शून्य ही रहेगा। आपको हमेशा याद रखना है कि शून्य का जो स्थानीय मान है शून्य ही रहेगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करती हूँ। ठीक है, ये 4 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली? 4 अंकों वाली संख्या है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे लिखना? अपने दाहिने हाथ से शुरू करेंगे। क्या पहला लिखाएंगे? उसके इकाई का घर लिख लिया, उसके बाद आया दहाई का घर, फिर आया सैकड़ का घर, फिर क्या आया बच्चों? 1000 का घर आया। तो इसको मैं अगर शब्दों में प्रस्तुत करूंगी, लिखूंगी, तो कैसे लिखूंगी बच्चों? 8 8000, यहाँ शून्य है ना बच्चों, तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगी और मैं सिर्फ 13 लिखूंगी। तो अगर आपको 8013 लिखा गया हो, दिया गया हो 8013, और 100 को हमने वहां पे लिखा नहीं है, उसका अर्थ क्या बना? वहां 100 में शून्य है। कौन है? शून्य बेटा है, इसलिए मैंने 100 को लिखा नहीं। आपको पता है क्यों हम ऐसे नहीं लिखते हैं? क्योंकि शून्य के साथ हम किसी को भी गुना यानी कि मल्टीप्लाई करें, शून्य के साथ मैंने 10 को मैंने गुना किया तो मुझे शून्य ही मिलेगा। तो शून्य कहीं भी होगा तो उसका जो स्थानीय मान होगा वो हमेशा क्या रहेगा?
शून्य ही रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि शून्य का स्थानीय मान एवं अंकित मान हमेशा शून्य ही रहेगा। तो ये बात आपके मन में अच्छी तरह बिठा दीजिए ताकि आप कभी भी ये गलती ना करें कि शून्य सौ लिख दे। शून्य सौ नहीं होता है, क्योंकि शून्य के साथ अगर मैंने सौ को गुना किया तो हम मुझे शून्य ही मिलेगा, ना कि कोई सौ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको हमेशा याद रखना है कि शून्य का जो स्थानीय मान है हमेशा शून्य ही रहेगा। और हमेशा सौ को, किसको, सौ को, सौ में जो भी अंक है उसे हम अकेले ही पढ़ेंगे, साथ किसी के साथ जोड़ेंगे नहीं, हजार के साथ नहीं जोड़ेंगे, ना कि दहाई के साथ जोड़ेंगे। सौ को हमेशा अलग से ही पढ़ेंगे, अलग से ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको ये समझ में आ गया। तो अगले क्लास में मैं आपको एक अंक को विस्तार से कैसे लिखते हैं मैं समझाऊंगी, और उसके बाद हमारा स्थानीय मान का जो चैप्टर है, लेसन है, वो खत्म हो जाएगा और फिर हम अगला चीज पढ़ने जाएंगे बच्चों। उस तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।